हाँ बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि देखो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो कर लिया, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बेसिकली डेफिनेशन समझ ली है, हमने उसको कैसे निकालते हैं उसको समझ लिया है। बट अब हम ये देखेंगे, जैसे पहले बताया था कि जो के है, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, पहले बताया था ना। तो हम वही देखेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग अलग कैसे आती हैं। तुम लर्न भी रख सकते हो, बट ज़्यादा बेटर है कि हम समझ लें कि कैसे वो यूनिट निकलती है। तो हमें लर्न रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं रहेगी, जस्ट वी अप्लाई दैट मेथड एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम उसी को ही समझेंगे कि भाई हम कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए उसमें जो भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैव डिफरेंट यूनिट्स, तो हम ऐसे कुछ की समझेंगे। तो उसी तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की, अगर हमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो हम के की यूनिट को निकाल सकते हैं। देखो बेटा कैसे। हाँ देखो, तो अब हम समझने जा रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ के, देखो बेटा कैसे निकालेंगे। देखो के को, मतलब रेट को हम देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। कल हमने जब पढ़ा था कि भाई जो सिंपल हमारा रेट होता है कि रेट बराबर में dx ओवर dt होता है। कल करा था ना हमने जब इंस्टेंटेनियस रेट की मेजरमेंट कर रहे थे। तो रेट इज इक्वल टू dx बाय dt अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा। मतलब ए या बी हम लिखने के बजाय हम सिंपल ऐसे लिखेंगे बेटा कि कंसेंट्रेशन, मतलब अब जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबकी जितनी भी कंसेंट्रेशन है उन सबकी प्रोडक्ट को मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, और जो भी इनकी पावर का सम है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ n रख दिया है। तो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। तो रेट को हमने दो तरीके से लिखा, एक तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो दोनों तरीके से अगर हम देखें तो वी कैन इक्वेट देम, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन की पावर n, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। अब मैं k को एक जगह ले जाऊं और इसको अगर हम इधर ले आए तो dx ओवर dt 1 अपॉन कंसेंट्रेशन की पावर n हो जाएगा। समझ लो बेटा। अच्छा, dx भी बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। जब हम लिखते थे तो डी ए स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन डी टी, तो ऊपर क्या था, वो चेंज इन कंसंट्रेशन ही तो था। तो मैं इस dx को हटाकर यहाँ पर भी क्या लिख सकती हूँ, भाई यहाँ पर भी तो हम मोलर कंसंट्रेशन ही तो ले रहे थे जब हमने डेफिनेशन करी थी रेट ऑफ रिएक्शन की। और नीचे क्या था, टाइम था, तो नीचे में टाइम रख दो। अब तुम देखो, अगर हम उसी एक मतलब सेम रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, भाई कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट्स की सेम रहेंगी। तो एक यहाँ पर आ रही है, मान लो कि मैं यहाँ पर 4 रख रही हूँ, समझ लो। अब यहाँ पर मान लो कुछ भी 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगा, पर यहाँ पर उसकी पावर क्या है, n है, मतलब 4 की पावर, मान लो जैसे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ 4 एक तरीके से क्या है, 4 की पावर 3 और यहाँ 4 है। तो मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म से एक कंसंट्रेशन टर्म कट जाएगी, सेम ही तो है ये दोनों। तो k बराबर में क्या निकल कर आ जाएगा, k बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन टाइम, और यहाँ पर 1 अपॉन कंसंट्रेशन की। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन ही है। चलो वो ये साइन रख लो थोड़ा, फिर हम इजीली रिलेट कर देते हैं कि इट इज अ मोलर कंसंट्रेशन। तो n-1 हो जाएगा बेटा, मतलब जितनी यहाँ थी एक, क्योंकि यहाँ थी एक इससे कट गई, तो अगर यहाँ 4 है तो उसकी वजह से यहाँ पर 3 रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जनरल फॉर्मूला है जिससे हम देखो किसी भी रिएक्शन की जिसका हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के। अब देखो, जैसे कि भाई मैं मान लो कि n की वैल्यू है 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, या वो तुम्हें ऐसे सीधा भी कह सकता है कि फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के। तो n की वैल्यू क्या रखूंगी मैं, 0। अच्छा, अब यहाँ पर टाइम बेसिकली क्या है, टाइम को मान लो मैं सेकंड में लूं, तो k बराबर में क्या हो जाएगा,
1/सेकेंड। अगर मिनट वो मेंशन कर रहा है तो मिनट रख दो, ईयर मेंशन कर रहा है तो ईयर लिख दो, आर मेंशन कर रहा है तो आर रख दो। मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन कि टाइम को हम किस उसमें मेजर कर रहे हैं। तो जनरली हम सेकंड में ले लेते हैं, काइनेटिक्स में मिनट्स में भी ले लेते हैं, तो हम सेकंड रख देंगे। ठीक है, तो टाइम की हमने यूनिट रख दी सेकंड। अच्छा, ये नीचे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ये रख दी। एन की वैल्यू क्या है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए अब देखो मैं इसे सबके लिए करूंगी, तो थोड़ा सा हम बाकी चीजों को इसमें से हटा देते हैं, ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। ब्लैक बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा ही है, तो जैसा है कोई नहीं, उसी से हम काम चलाएंगे, बट काम को रोकेंगे, है ना, काम करते हैं। रहते पानी में ही बेटा स्मेल नहीं होती, तो करना चाहिए काम, चाहे हम रोज थोड़ा करें ज्यादा करें, बट वी हैव टू डू द वर्क, है ना। किसी भी सिचुएशन में, चाहे लॉकडाउन में, चाहे कुछ करें, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, थोड़ी करें चाहे ज्यादा करें, है ना। चलो, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट निकालें, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख दोगी, 0, 0 - 1, ये हो जाएगा ना। अब देखो ये -1 है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर ऊपर आ गया, और ये पर सेकंड, तो ये नीचे ठाई, तो के की यूनिट क्या बन जाएंगी, क्या बन गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर पता है एक बात तुम देखो, यही रिलेट कर लो, क्योंकि बच्चा अलग अलग याद रखता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कल हमने देखी थी, क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो कि रेट इज इक्वल टू कि कोई भी मान लो रिएक्टेंट है, अगर इसकी पावर 0 है तो ये तो खत्म, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, तो के तो रेट के ही बराबर हो जाता है अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जो रेट की यूनिट होगी वही के की भी यूनिट होगी, कब, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, के की यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ही है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। बेटा इसमें ना यूनिट्स बहुत आती हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस में खूब आ जाती हैं, के की यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही के की भी यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो एक हमारे पास एक ऑर्डर की निकल के आ गई के की यूनिट। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो देखो बेटा यहाँ पर अब हम इसको ही लेकर चलेंगे, तो के बराबर में 1/सेकेंड, 1/मोल पर लीटर। एन की वैल्यू क्या हो गई अब, 1, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी पावर अगर 0 हो गई तो ये तो 1 आ जाएगा, खाली क्या बचेगा, के बराबर में 1/सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, इसको मैं ऐसे पर सेकंड करके भी लिख सकती हूँ, सेकंड इनवर्स करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो के की यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ये हमने के की यूनिट देखी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर के लिए भी मैं तो आगे समझा रही हूँ, बट ट्राई करना बेटा बिना समझे ही, वीडियो को थोड़ी देर बंद करके खुद निकाल कर देखना, एन की वैल्यू 2 रखकर, फिर मिलाना वीडियो चला के कि तुमने सही निकाली है कि गलत निकाली है। तो इन दिस मैनर यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि तुम्हें ये समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलो मैं कर। तो अब हम करेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू देखो, के की यूनिट क्या निकल कर आएगी, मोल पर लीटर, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो अब देखो जब 1 हो जाएगा ये, मतलब ये ऐसे रह गया, 1 को तो हमें शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो लीटर ऊपर पहुंच गया, मोल नीचे है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर, ये मोल पर लीटर है ना, ये अपॉन में तो ऊपर पहुंच गया, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। समझ में आई बेटा बात। तो ये हमारी किसकी यूनिट निकल कर आई, के की यूनिट निकल कर आई है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या निकल कर आई है, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकल कर आई है, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकल कर आई है, लीटर पर मोल पर सेकंड। ऐसी बेटा अगर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आते ही फिर लीटर स्क्वायर हो जाएगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड वो किसके लिए हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगी। तो थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या बनेगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगी, क्लियर है सारी, बट ट्राई टू फाइंड आउट इट योरसेल्फ। अपने आप अगर ट्राई करोगे बेटा तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, उसको तुम्हें ऐसे लर्न करके जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं। एंजॉय करना चाहिए हमें हमेशा स्टडीज को, तो वो बहुत मतलब मजेदार एक चीज हो जाती है। ठीक है, ट्राई करें, खुद से करें, तो उससे क्या है कि एंजॉयमेंट बनी रहती है हमारी, एक तरीके से इंथुजियाज्म हमारा पढ़ाई के लिए बना रहता है। और वो बहुत ज़रूरी है बेटा, चाहे पढ़ाई है चाहे कोई चीज़ है, अगर हम उत्साह से नहीं करेंगे तो कोई काम हमारा कभी भी मतलब उसका हमें आउटपुट अच्छा नहीं होगा, एक सेटिस्फेक्शन जरूरी है। तो हम ऐसे खुद ट्राई करो। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी की यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगी सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए आएगी लीटर पर मोल पर सेकंड। अब जैसे जैसे आगे होगा तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा तुम कहोगे फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स निकाल लें, बेटा इतने हायर ऑर्डर्स पॉसिबल ही नहीं होते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 ही होता है, कई बार हम मतलब बहुत रेयर कंडीशंस में 4 भी हो जाता है, बट 3 से ज़्यादातर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे नहीं होते। तो इन्हीं के लिए ही यूनिट्स आएंगी अगर आएंगी तो ये 4 यूनिट तो तुम्हें बेटा जरूरी याद रखनी है। एक ही नहीं समझ आया तो रट लो और क्या कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वो ज़्यादा बेटर है। तो एक ये हमारा टॉपिक हुआ है कि अबाउट द यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट मतलब आती ही आती हैं, किसी ना किसी तरह से ऑप्शनल में आ जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हें निकालना आना चाहिए, बस पावर्स का सम कर दो, उसकी डेफिनेशन तुम्हें लर्न हो, और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट्स कैसे निकालते हैं ये भी बेटा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार मतलब बोर्ड में तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो तुम्हें नोट्स में वैसे डिफरेंस मिल जाएगा, बट सिंपल एक तो डेफिनेशन लिख दो दूसरे की। फिर हम रेट कांस्टेंट को और कैसे कह सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज्यादा हम रिएक्टेंट्स लेकर चलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। कल हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो जाएगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा कांस्टेंट है ना, वो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड है, बट रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज डिफरेंट। तो मेन ये 3 डिफरेंसेस होती हैं, एक डेफिनेशन लिख दो, एक हम बता देंगे कि भाई एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। कौन नहीं करता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट जो हमारा क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स है, ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन फॉर विच वी आर सीइंग द की। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम कल करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी है, तो दैट टॉपिक वी विल कवर टुडे। क्लियर, अच्छे से पढ़ना है बेटा, अच्छे से लर्न करना है, रिटर्न वर्क कंप्लीट रखो, लर्न करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो फोन से पूछो। ठीक है बेटा।